अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है जावास्क्रिप्ट, और इसमें हम लोग इवेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे। इवेंट जब भी आप पढ़ते हैं तो एक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं इवेंट बबलिंग। आप जब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो वहां पे जावास्क्रिप्ट से जब क्वेश्चन इवेंट से शुरू होगा तो उसमें जनरली इंटरव्यूअर इस चीज का जिक्र कर देता है कि व्हाट इज इवेंट बबलिंग, हाउ कैन वी परफॉर्म इवेंट बबलिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो बहुत लोग को ये टर्म ही पता नहीं होता कि इवेंट बबलिंग होता क्या। तो सबसे पहले इवेंट बबलिंग समझेंगे और फिर उसको कैसे करते हैं वो समझेंगे। इवेंट बबलिंग क्या है? तो इवेंट बबलिंग इज अ कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट event handling where an event start from the target inner element and then propagate upward to its parent element in the DOM। कभी कभी होता क्या है, कोई एक एलिमेंट है, उस पे क्या लगा हुआ, कोई इवेंट लगा हुआ, लेकिन वो एलिमेंट जिस दूसरे टैग के अंदर डाला गया है, दूसरे एलिमेंट के डाला हुआ, उसमें भी इवेंट लगा हुआ है। जैसे मान लो डिवीजन, तो डिवीजन का तो अपना कोई इंटरफेस नहीं होता, दिखता तो नहीं है। डिवीजन के अंदर हम कोई मान लो बटन डाल दिए या कुछ भी डाल दिए, तो जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप डिवीजन पे भी क्लिक कर रहे हैं। और हो सकता है कि बटन पे भी इवेंट लगा हो और डिवीजन पे भी इवेंट लगा हो। तो इसमें होता क्या कि जब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि सबसे मान लो बटन डिवीजन के अंदर है तो पहले क्या होगा, पहले बटन का इवेंट फायर होगा, फिर उसका पेरेंट कौन है, डिवीजन, डिवीजन का भी फायर होगा। इसी को बबलिंग बोलते हैं कि जब हम लोग इनर एलिमेंट पे इवेंट फायर होता है और वही इवेंट अगर उसका पेरेंट में भी है या उसके पेरेंट में भी है तो वो कितना भी लेवल तक अगर सेम इवेंट है तो नीचे से शुरू होते हुए ऊपर चलते चला जाएगा। पहले चाइल्ड होगा, चाइल्ड के बाद फिर पेरेंट का इवेंट कॉल होगा, पेरेंट के बाद फिर ग्रैंड पेरेंट का इवेंट कॉल होगा, तो ऐसे ऊपर चलते चला जाता है अगर सब में सेम इवेंट रजिस्टर किया हुआ है तो। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो इसका सीक्वेंस होता है वो चाइल्ड टू पेरेंट होता है या ग्रैंड पेरेंट होता है। तो आप अगर चाहें तो इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। नहीं, आप ग्रैंड पेरेंट से शुरू करके चाइल्ड आना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो अपने आप क्या होता है, चाइल्ड टू नीचे से ऊपर जाता है, अपवर्ड जाता है। आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड लाना चाहते हैं तब वहां पे किसका यूज करना पड़ेगा, वहां पे हम लोग यूज करेंगे एट इवेंट लिस्टनर के अंदर जो यूज कैप्चर वाला पैरामीटर हम बोले थे कि आगे पढ़ेंगे, जो ऑप्शनल पैरामीटर होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। अब उसके थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यूज कैप्चर का वैल्यू क्या होता है, फॉल्स, मतलब वो चाइल्ड टू पेरेंट चलेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको पेरेंट टू चाइल्ड करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, पहले देखते हैं कि अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो अपने आप ये कैसे चलता है और उसको फिर हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, बबलिंग डेमो डॉट एचटीएमएल। कोड मोटा मोटी यही कॉपी करके डालते हैं यहां पे, यहां देते हैं बबलिंग डेमो और एग्जाम्पल ऑफ बबलिंग। और यहां क्या करते हैं कि इस बटन को हम दो डिफ के अंदर जाते हैं, पहले देते हैं क्लास नहीं आईडी, ग्रांड पेरेंट जी पेरेंट कर देते हैं, और इसके अंदर करते हैं पेरेंट डिफ आईडी इक्वल्स टू पेरेंट, और पेरेंट के अंदर किसको डालते हैं, बीटीएन को डाल दिए। मतलब अब अगर आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो अगर इसमें भी क्लिक, इसमें भी क्लिक, इसमें क्लिक, तीनों का क्लिक फायर होगा। कैसे फायर होगा आगे बताते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बटन को रजिस्टर कर लिए। बटन को रजिस्टर करने के बाद अब आप किसको रजिस्टर करना चाहते हैं, आप रजिस्टर करना चाहते हैं पेरेंट को, तो पेरेंट दे दिए। और इसमें भी क्लिक ही, ये तभी फायर होगा जब सब में सेम होगा। ये बबलिंग कब होगा, मान लो उसमें कुछ और है इसमें कुछ और है तो नहीं होगा। इसमें भी अंदर चाइल्ड में भी क्लिक है, पेरेंट में भी क्लिक है, तब ये काम होगा। इसमें क्या मैसेज आना चाहिए, अलर्ट पेरेंट क्लिक्ड। तो अब हम लोग यहां पे पेरेंट को भी क्लिक इवेंट के लिए रजिस्टर कर लिए, चाइल्ड को भी किया, अभी ग्रैंड पेरेंट को नहीं किए, अभी ग्रैंड पेरेंट को नहीं किए हुए, दोनों के लिए फंक्शन बना के यहां रजिस्टर कर दिए। अब हम लोग इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। बटन क्लिक मतलब पहले चाइल्ड का हुआ, ओके करते हैं, देखो पेरेंट का भी हुआ ना, तो हम तो क्लिक किए बटन में लेकिन पेरेंट का भी क्या हो गया, क्लिक हो गया। ठीक है, अब हम ग्रैंड पेरेंट को भी कर लेते हैं, किसको कर लेते हैं, ग्रैंड पेरेंट को भी रजिस्टर कर लेते हैं, जी पेरेंट। यहां जी पेरेंट हो जाएगा, आईडी है तो गेट एलिमेंट बाई आईडी जी पेरेंट, और यहां कर देंगे ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड। पहले कौन हुआ, चाइल्ड, फिर कौन हुआ, पेरेंट, फिर कौन हुआ,
तो ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? बबलिंग। कि अगर आप कोई चाइल्ड एलिमेंट पे कोई इवेंट फायर हो रहा है और वही इवेंट अगर उसका पेरेंट या उसके ऊपर पेरेंट सब में सेम इवेंट रजिस्टर्ड है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा ये जो यूज कैप्चर होता है, जो एड इवेंट लिसनर कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे तो हम लोग दो ही पैरामीटर दिए ना। कौन कौन सा है? इवेंट का नाम और फंक्शन, दो ही दिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट तीसरा पैरामीटर जो होता है यहां पे, अब ये जैसे यहां पे फंक्शन खत्म हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा पैरामीटर बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? फॉल्स रहता है। इसलिए वो चाइल्ड टू पेरेंट जा रहा है। अगर चाहते कि नहीं पेरेंट टू चाइल्ड आए, तो आपको तीनों के अंदर जहां फंक्शन खत्म हो रहा है वहां पे क्या देना होगा? ट्रू। जैसे ट्रू दे देंगे तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? थर्ड पैरामीटर जो ऑप्शनल था, जहां पर अपने आप क्या चला जा रहा था? फॉल्स चला जा रहा था, उसके जगह पर हम बताए कि नहीं फॉल्स नहीं जाना चाहिए, वहां क्या डाल दो? ट्रू डाल दो। अब आओ यहां पे, अब रन कराओ। पहले कौन कॉल हुआ? ग्रैंड पेरेंट। अब कौन कॉल हुआ? पेरेंट। और अब कौन कॉल हुआ? बटन। ये तीसरा पैरामीटर यही सीक्वेंस को चेंज करने के लिए होता है। अगर आप नहीं देते हैं तो बबलिंग में क्या होता है? पहले चाइल्ड, फिर पेरेंट, फिर ग्रैंड पेरेंट। और अगर आप तीनों थर्ड पैरामीटर ट्रू दे देते हैं तो पहले ग्रैंड पेरेंट, फिर चाइल्ड। अब ग्रैंड पेरेंट के ऊपर भी कोई और पेरेंट रहता है, उसमें भी क्लिक रहता, तो अब ऊपर से शुरू करता क्योंकि ट्रू है। और वही अगर हम वहां पे कुछ नहीं देंगे या फॉल्स दे देंगे तो नीचे से ऊपर जहां तक जाएगा वहां तक जाएगा। तो अगर सेम इवेंट हायरार्की में एलिमेंट्स पे दिया हुआ है, तो अगर आप सबसे अंदर वाला एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो उसके पेरेंट्स का भी इवेंट कॉल, अगर सेम इवेंट रजिस्टर है तो तीनों पेरेंट्स का भी कॉल होगा, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ऐसे ऊपर जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि नीचे से ऊपर जाएगा कि ऊपर से नीचे आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि ऐड इवेंट लिसनर में आप थर्ड पैरामीटर क्या दिए हुए हैं। थर्ड पैरामीटर अगर आपका क्या है? फॉल्स है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होता है, नहीं देने पे भी होता है। तो इसमें क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम टारगेट एलिमेंट, जिस पे क्लिक हुआ उस पे वहां से शुरू करेगा और अपवर्ड अपने पेरेंट की तरफ ऊपर की तरफ चलते चला जाएगा। और अगर आप यूज कैप्चर में ट्रू दिए हैं तो दिस इवेंट हैंडल ड्यूरिंग द कैप्चरिंग फेज, इन दिस फेज द इवेंट स्टार्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट, सबसे ऊपर वाला से शुरू होगा और फिर कहां तक आएगा? टारगेट, मतलब जिसपे क्लिक हुआ है वहां तक आएगा। ये भी एक बबलिंग का एक एडवांस जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत लोग को नहीं पता रहता, और बहुत सारा आपको ऑनलाइन में भी खोजने जाएंगे तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग पढ़ाता था, क्योंकि इवेंट पढ़ा रहे थे इसलिए इसको भी बता दिए। अब किस किस तरह से इवेंट हो सकता हो तो बता दिए, लेकिन बहुत सारा अभी भी ऐसा इवेंट है जो हम लोग नहीं देखे, जैसे डबल क्लिक देख लिए, माउस डाउन, माउस अप, माउस मूव, ये सब तो समझ में आया। लेकिन यहां पे देखो एक होता है ऑन ब्लर, ऑन फोकस, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ये सब फॉर्म से रिलेटेड इवेंट है। तो अगला जो हम लोग वीडियो देखेंगे उसमें फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म के अंदर ये सब इवेंट को कैप्चर करके दिखाएंगे कि इसका कैसे यूज कर सकते हैं। चाहे आप यूज करने के लिए आप इनलाइन यूज करिए, चाहे डॉम प्रॉपर्टी यूज करिए, चाहे एड इवेंट लिस्टनर यूज करिए। लेकिन क्योंकि अब हम लोग जो जिस फेज में आज के डेट में है और जैसा जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है अलग अलग तरह का, तो वहां पे आपको ध्यान रखना कि एड इवेंट लिस्टनर वाला सही काम आपको करना है, क्योंकि उसका प्रैक्टिस रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा। वो दोनों जो पहले पढ़ा है इनलाइन और डॉम प्रॉपर्टी, वो थोड़ा ट्रेडिशनल हो गया है, पुराना हो गया है, अब उतना ज्यादा यूज में नहीं है। तो जो अभी यूज में है, करंट चल रहा, उसको रखना है, ताकि वो आगे जाके जब आप कभी रिएक्ट पढ़ेंगे, नोट पढ़ेंगे, तो वहां पे भी वो आपको हेल्प करेगा।